जन्नत में उसको मेरे साथ दाखिल फरमाएगा। एक खर्च करने वाले के लिए ये है। और हवाला किताब का नेमतुल कुबरा, मुसन्निफ का नाम इमाम सयूती, और ये सिर्फ सिद्दीक अकबर का कौल आज पढ़ा है। आज तो पहला प्रोग्राम है ना, इंशाअल्लाह आगे के प्रोग्राम आते पढ़ेंगे। दूसरी रिवायत इमाम सयूती जो लिखते हैं, अब वो जरा सुनिए मीलाद से क्या मिलता है। एक शख्स था जिसका नाम अबू आमिर यमनी था। अबू आमिर यमनी, ये यमन में रहता था और ये बुत की पूजा करता था। एक बुत था इसके घर में, ये उस बुत की पूजा करता था। उसी के आगे सर टेकता, उसी को मनाता, उसी को समझाता, उसकी मिन्नतें करता। उसकी एक बेटी थी, बस एक लौती बेटी, आंख से अंधी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है। उसका हाल ये है। एक दिन अबू आमिर ने कहा कि ऐ मेरे बुत, मैंने जिंदगी बिता दी तेरी इबादत करते करते, एक काम कर, मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन बुत में कहाँ ताकत, जो पत्थर से बना वो ना शिफा दे सकता है ना बीमारी दे सकता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गिड़गिड़ाता रहा। ये छत पर अपनी बीवी के साथ बैठा और बैठकर कहता है, अब हमने इस खुदा को छोड़ देना है, अब हमें हक खुदा की तलाश करना है, माबूद बरहक की तलाश करना है। चलो हम ढूंढेंगे इस राह में। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ठीक है, और अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं अकेला जाता हूँ। मियाँ बीवी की मोहब्बत बड़ी गहरी थी। अबू आमिर को उसकी बीवी ने कहा, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि उस वक्त रात ढलती जा रही थी। मियाँ बीवी महबूब मुहिब की बातें इस कदर तूल पकड़ती चली गई कि रात ढलती चली गई और रात का आखिरी पहर आ गया। जब रात का आखिरी पहर आया तो वो रात कौन सी थी? इतवार का दिन गुजर चुका था और पीर की शब थी, और अब पीर की सुबह तुलू होने वाली थी। अबू आमिर को, उसको बीवी को नहीं पता था। खुदा को ढूंढने जा रहे हैं। आज वो खुदा कोई खास काम का जरूर करने वाला है। रात का आखिरी पहर आया तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर नूर ही नूर जाहिर हुआ, अनवार ही अनवार जाहिर हुए। जब करम होता है गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। नूर ही नूर हुआ, अनवार छा गए आसमानों पर और गोया के नूर की किंदीलें जमीन पर उतरने लगी। उन्होंने ऊपर घबरा कर देखा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो गैब से आवाज आई, लोगों मुबारक हो, मुबारक हो, आज अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुका है। अल्लाह अकबर। उसने पूछा ये कौन है? तो कहा कि ये जो है अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है। जब उसने ये आवाज सुनी थी कि उधर जब उसने अपने बुत की तरफ तवज्जो की तो उसका बुत जो है वो औंधे मुंह जलील जमीन पे गिर पड़ा था। उसने उठाया वो फिर गिरा, उसने उठाया वो फिर गिरा, और वो ज़बाने हाल से कहने लगा, आज मैं अपनी जगह बैठ नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, हबीब खुदा आ चुके हैं, वो पैगंबर बरहक आ चुके हैं। इसने कहा वो है कहाँ, ये मोहम्मद है कहाँ? तो उसने जवाब दिया वो मक्का में बीबी आमिना के घर पैदा हुआ है। इतना सुनना था। अभी इसी में हैरत ज़दा थे वो लोग। दोनों मियाँ बीवी ने देखा, तू ये अच्छी कैसे हो गई? तो कहा कि मैं अंधेरे में पड़ी हुई थी, इनकी बातों का उसे इल्म नहीं, अंधेरे में पड़ी हुई थी। उतने में नूर बरसा और आने वाले ने कहा, ए बच्ची तू क्यों परेशान है? उसने कहा कि मेरा ये हाल है, मैं उठ नहीं सकती, मेरी परेशानी है, मेरी तकलीफ है। तो उसने कहा अगर तू मोहम्मद के वसीले से दुआ कर तो अल्लाह तुझे शिफा अता करेगा, क्योंकि आज वो इसी वक्त पैदा हुए हैं। जो उनके वसीले से इस वक्त दुआ करे उसको मांगी मुरादे मिले। बच्ची ने कहा मैंने मोहम्मद के वसीले से दुआ की और जब अपने बदन पे फेरा मैं उठ करके खड़ी हो गई। जो आप मुझे देख सकते हैं वो अपनी बीवी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, हुजूर की विलादत ही हुई है, जश्न आमद रसूल ही हुई है, आका की आमद ही हुई है, मिलादुल नबी ही हुई है। यारो अगर ये बात नेमतुल कुबरा में न लिखी हो हम आपको गुलामी लिख सकते हैं, लेकिन किताब बताना अपना काम है। जब किताबों में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या है? लोग मुनकिर क्यों है, इनकार क्यों करते हैं? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। ये शख्स मक्का पहुंचा, लेकिन जब मक्का पहुंचा तो चूंकि मक्के के अंदर तो एक अजीब कोहराम बपा था, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं वो काबा जो दौर इब्राहिम से जामिदो साकित खड़ा है, वो काबा 3 दिन तक झूम रहा है, 3 दिन तक झूम रहा है, काबा झूम रहा है। मेरे रसूल ने मिलाद मनाने वालों को महरूम नहीं किया। देखो
काबे ने मिलाद मनाई, भाई जुमा के नहीं, जुमा मिलाद मनाई काबे ने, हुजूर ने उसको मुसलमानों का किबला बना दिया और उसके अंदर बुत की आलाइश थी वो सब पाक कर दिया। 3 दिन तक काबा झूमता रहा और हजरत आमिना के घर की तरफ झुकता रहा। वो हुजूर की तरफ क्या झुका? हुजूर ने काम किसी का एहसान तोड़ी रखा, तू हमारी तरफ 3 दिन झुका, क़यामत तक दुनिया तेरी तरफ झुकती रहेगी। लोगों तुम आज जलील इसलिए हो रहे हो, तुम सबकी तरफ एहतराम से झुकना चाहते हो, हबीब खुदा की तरफ नहीं। हैरत है, हैरत। आखिर हमें पैसों की मोहब्बत उसी वक्त तो हमारे दिल में क्यों ठाटे मारती है जब हुजूर की बात आती है। हम सबके नाम पे तो खर्चा करते हैं। माँ बाप हज को गए, मालेगांव में कौन सी चौखट है, पुराने दौर से लेकर अब तक माँ बाप हज को गए वापस आए, खुदा जाने हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं। बोलो है गारंटी? है तो बताएं। हज से वापस आए तो लिखा मरहबा ए हरम पाक से आने वाले, मरहबा साहिबे लौलाक से आने वाले। लाइटिंग लग गई। और जिन्होंने ये ना लिखा कम से कम लाइटिंग तो लगाते ही है। बोलो है कि नहीं? लगाते ना भाइयों। मैं तुमसे पूछता हूँ क्यों लग रही है? बोले मेरे अब्बा जी आ रहे हैं। कहाँ से? हरम से। मैंने कहा नादान, बाप हरम से मकबूल हो क्या है कि मरदूद हो क्या है, कोई गारंटी नहीं है। फिर तू बाप के लिए लाइटिंग लगाता है और वो हरम वाला रसूल आया। बोलो ये नबी पे जुल्म है कि नहीं है? हर एक के लिए रोशनी, रसूल के लिए क्यों नहीं? रसूलुल्लाह की आमद के लिए क्यों नहीं? जिसका हज मकबूल है कि मरदूद, कोई गारंटी, हम उसके लिए लाइटिंग लगाते हैं। मुमकिन है मुझसे ये सुनकर के कोई ये फैसला कर ले अब ना लगाएंगे, लेकिन जो लगा चुका उसका क्या? बेटी के मंडप में तो लाइटिंग लगती है, बेटे के मंडप में तो लगती है। लोगों जो रसूल हमारी शफाअत करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू खत्म करूं। वो जब मक्का पहुंचे तो मक्के में बड़ा कोहराम था, यहूदी तिलमिला उठे थे, क्योंकि एक यहूदी जो मक्के में रहने आया था खास तौर पे इसी माहौल के लिए कि वो मक्के में पैदा होंगे, उसने कहा जो तारा नबी के पैदाइश पे तुलू होता है वो तारा तुलू हो गया है। देखा मिलाद कितनी अहम होती है। तारे भी हर दिन एक एक तुलू नहीं होते, कुछ तारे वो हैं जो नबी की आमद पर तुलू होते हैं। ये तो हदीस है ना। तब अल्लाह वो तारा क्यों तुलू करता है नबी की आमद पे? अरे वो खुदा है, तारा चमकाता है, हम तारे नहीं चमका सकते, कम से कम खुदा की सुन्नत में लाइट ही लगा देते हैं। अल्लाह तू कुदरत वाला है, तू तारे चमका सकता है, हम तो तारे बना भी नहीं सकते, चमका भी नहीं सकते। हदीस है, हदीस पाक है, ये भी हम आपको बता सकते हैं। नबी की पैदाइश पर जो तारा तुलू होता है वो आज तुलू हो गया। क्या तुम्हारे यहाँ किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ? उस वक्त पूरे मक्के में हज़रत अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ था। लोगों ने कहा अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के घर। जब वो गया तो जाकर के उसने कहा जरा मुझे दिखाए ना। तो जब दिखाया तो कहा जरा इसकी पीठ दिखाओ। जब आका की पीठ दिखाई तो पीठ पर मोहरे नबुवत थी। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया वो। और जब होश आया तो लोगों ने पूछा हुआ क्या? इतने बच्चे तुम्हें पैदा होते देखे, हुआ क्या? कहा कि नबुवत बनी इसराइल से बनु इस्माइल में आ गई और ये अल्लाह का आखिरी नबी है और इसके जरिए से ऐ मक्के वालों तुम सबके सरदार बना दिए जाओगे। हुजूर की विलादत कोई मामूली वाकया नहीं है, ये सब अहादीस है और ये सब अहादीस मोतबर किताबों में है। तो ये सब चीजें हो चुकी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमिना अब किसी को बच्चा दिखाने की जरूरत नहीं, वरना वो कत्ल कर देंगे हमारे बच्चे को। और बहुत से आसार, बहुत से मामला देखे गए। जब ये तीनों आए इन्होंने कहा कि आमिना वो बच्चा दिखा। कहा देखो मेरे ससुर नहीं है इसलिए मैं तुम्हें एक झलक दिखाऊंगी और जल्दी से चले जाना, वरना उन्होंने मुझे मना किया है। जब ये आए और आकर के हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो अबू आमिर ये कहता था, उसकी बीवी बयान करती है, सैयदा आमिना ने बयान किया है, अबू आमिर ये कहता था कि ये बच्चा इतना खूबसूरत है, ऐसा हुस्न वाला बच्चा मैंने देखा नहीं। और उसके बाद वो हुजूर के पैर पकड़ लिया और अपने सीने पर लगा लिया और उसी हालत में वो जमीन पे गिर पड़ा। और जब जमीन पे गिरा है तो फिर उसको होश नहीं आया, उसी हालत में कफस उनसुरी से उसकी रूह परवास कर गई। ये हुजूर की मिलाद है, लोगों ने जान दी है। लोगों अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह को राजी करने के लिए अपने घरों पर हरे हरे झंडे, इस्लामी झंडे अपने घरों पर लगाएं और 12 दिन तक कम से कम एक बल्ब लगा दें ताकि पता चले कि आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं, जुलूस में शिरकत करें, सारी चीजें करें, आवारा गर्दी न करें, खुराफात से बचें और अपने ऊपर लाजिम कर लें। 2 दिन तो गुजर गए, तीसरी शब आ गई। रोजाना कम से कम 1000 मर्तबा आका पर दुरूद पढ़े 12 दिनों तक।
शर्माए नहीं, हाथ में वो बटन वाली तस्वीर रख लें या तस्वीर रखें, कोई शर्माने की बात है, वो पढ़ते रहे, इसलिए कि ये वो दिन है सोए हुए मुकद्दर बेदार होंगे। आका ने कितना हम पे करम किया, वो ना आते तो ये रानाइयां ना होती। 1000 मर्तबा आका पर दुरूद रोजाना पड़े 12 दिन तक के। किसी ने डॉक्टर इकबाल से कहा था, इकबाल तेरी शायरी में इतनी चाशनी कैसे, तेरी शायरी में इतनी चाशनी कैसे? इसलिए कि मिर्जा गालिब इकबाल से बड़े शायर हैं, लेकिन गालिब को उतना नहीं पढ़ा जाता। गालिब मगलूब है इकबाल के सामने। फन के एतबार से गालिब बहुत बड़ा शायर है, लेकिन डॉक्टर इकबाल को जितना पढ़ा गया पढ़ा जाता है उतना किसी को नहीं। तो इकबाल कहते हैं, मैंने 1 करोड़ मर्तबा अपने नबी पे दुरूद पढ़ा है, उसके बाद अपनी शायरी का आगाज किया है, तो अल्लाह ने मेरी शायरी में वो असर पैदा फरमाया। ये इकबाल की शायरी का राज है कि जब भी पढ़ा जाता है इंकिलाब पैदा होता है। हो न वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो। जरा गौर फरमाएं डॉक्टर इकबाल की शायरी की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इकबाल कहते हैं मैंने 1 करोड़ मर्तबा पहले दुरूद पढ़ा है, उसके बाद मैंने अपनी शायरी का आगाज किया है। लोगों दुरूद पढ़ो, इसलिए कि दुरूद की बरकत से जो है वो गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। आका फरमाते जो दुनिया में मुझ पर जितना दुरूद पड़ेगा वो जन्नत में वो सबसे ज्यादा मुझसे करीब रहेगा। आका फरमाते जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। खुद भी कसरत से दुरूद पढ़ो, दुरूद और सलाम, अपने बच्चों को भी लेकर के बैठो, दुरूद और सलाम पढ़ो। और कई सालों से हम इसीलिए मरकज सुन्नी दावत इस्लामी जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह पर 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक 24 घंटा दुरूद और सलाम की महफिल रखते हैं। 24 घंटा जारी रहती है महफिल। आपको जब टाइम मिले आप तशरीफ लाएं ताकि दुरूद और सलाम की महफिल में शिरकत हो। वक्त नहीं मिले तो खुद ही पढ़िए, लूम चला रहे लूम चलाते चलाते पढ़िए। औरतें खाना पका रही है, खाना पकाते पकाते पढ़े, जो जिस काम में है उस काम में पढ़े। और दुरूद के लिए सहूलत तो ये है, बावुजू पढ़ो तो बड़ी फजीलत है, लेकिन अगर कोई बावुजू नहीं पढ़ सकता, बेवुजू पढ़ना चाहे तो दुरूद शरीफ कोई बेवुजू भी पढ़ सकता, इसकी इजाजत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों कसरत से पढ़ो, आका का दीदार होगा, मुसीबतें दूर होगी, तकलीफों का इजाला होगा, बुरी तकदीर भली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1000 मर्तबा रोजाना, आप कहेंगे कितनी देर लगेगी, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है, इसको पढ़िए, 1000 बार रोज पढ़िए, फिर उसकी बरकतें देखिए। और मिलादुल नबी में कम से कम अपने मोहल्ले की 12 बेवाओं को कुछ न कुछ सैयदा आमिना की तरफ से तोहफा देंगे। कौसैन जो है ना, कौसैन, ये दोनों भवों को भी कहते हैं अरबी में कौसैन। और कुरान कहता है कि वो रसूल अल्लाह से इतने करीब हो गए कि 2 भवों से भी कम का फासला रह गया। अगर ये कहा जाता कि 2 भवों के इतना फासला रहा, हम अंदाजा कर लेते कितना रहा, लेकिन कुरान क्या कहता है 2 भवों से भी कम का फासला। सूरह वन-नज्म उठाकर देख ले, हमारे उफाज यहाँ बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, 2 भवों से भी कम का फासला रहा। अब आप मुझे बताएं कम कितना, कुरान ने नहीं बयान किया, इसलिए इतना या इतना कोई नहीं कह सकता। जिस बात पर कुरान खामोश हो गया है, अब किसी मौलवी को, आलिम को, फाजिल को, अवाम को, खवास को, किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि अब उस पर मुंह खोल सके। जहां कुरान खामोश हो जाए आपको भी खामोश हो जाना चाहिए, ये ईमान का तकाजा है। कुरान जहां खामोश है वहां तुम बोलते कैसे हो? तो खुदा ने कहा, कुरान ने कहा कि 2 कमान से भी कम का फासला रह गया, यानी इतने करीब हो गए कि सारे फासले मिट गए। वो जलवे जाहिर लम्हाए बातिन में गुम हो गया, वो कतरा बहरे वानी में फना हो गया, जाते मुस्तफा जाते खुदा में फना हो गई। ये तो बात है। तो अब्बा जान आप इतने करीब गए खुदा के कि सारी हदें टूट गई। तो अल्लाह ने आपसे बहुत बातें की, बातों का जिक्र इतना आया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने जो वही करनी थी अपने महबूब को कर ली। और यूं भी मुहिब और महबूब की बात में गैरों को क्या ताल्लुक?
जब बातें महबूब की होती है मुहिब से, मुहिब की होती है महबूब से, तो उसको राज में रखी जाती है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं फअौहा इला अब्दिही मा औहा, जो बातें करनी थी अल्लाह ने कर ली, अल्लाह ने किसी को नहीं बताई और हुजूर ने भी किसी को नहीं बताई, दोनों ने किसी को नहीं बताई। लेकिन आई है सैयदा फातिमा, कहती है बाबा जो बातें की है ना उनमें से मुझे एक बात बता दे, कोई एक ही बता दे। बाज़ रिवायतों में यूं कहा कि हुजूर से जो बातें की वो मुझे बताएं। तो आका ने फरमाया बेटी मैं सब तो नहीं बताता, लेकिन एक बात बताता, एक बात सिर्फ बताता हूं बेटी, एक बात, सब नहीं एक। वो एक क्या बताई? इरशाद होता है मेरी बेटी जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा, न जहां किसी की सोच जा सकती है, जहां कैफ के पर जलते हैं, जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने मुझे 70,000 मर्तबा कहा हबीब मांग ले, क्या मांगता है? हबीब मांग ले, क्या मांगता है? हबीब मांग ले, क्या मांगता है? कितनी मर्तबा? 70,000 मर्तबा। सैयदा मचल गई, मचल गई। फिर पूछती है बाबा जब उसने 70,000 मर्तबा कहा मांग ले महबूब तू क्या मांगता है, तो आपने क्या क्या मांगा बाबा? मेरे आका फरमाते बेटी वो जब जब कहता ना मांग ले क्या मांगता है, तो मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। वो कहता है मांग ले क्या मांगता है, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। वो कहता है मांग ले क्या मांगता है, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। बेटी वो 70,000 बार कहता रहा मांग ले क्या मांगता है, मैं 70,000 बार यही जवाब देता रहा मेरी उम्मत को बख्श दे। उसके कलम पर जोश आ गया, उसने फरमाया महबूब घबरा नहीं, गम न कर, इतने करीब इसीलिए बुलाया है, अरे कुछ और भी तो मांग। मैंने कहा मेरी उम्मत कुछ और भी तो मांग, मैंने कहा मेरी उम्मत, उसने कुछ और भी तो मांग, कहने का मेरी उम्मत। फिर उसने कह दिया हबीब क़यामत में तुझे रुसवा नहीं करूंगा, क़यामत के दिन तेरी उम्मत की अमल न देखूंगा, तू जिसको चाहेगा मैं उसको बेहिसाब जन्नत अता कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये हदीस हुजूर ने 70,000 बार उम्मत मांगा, इसको मामूली ना समझे। खुदा को देखकर मुझ जैसे पापी को नहीं भूले। इनमें शराबी भी है पूरी उम्मत में, जानी भी है, चोर भी है, गीबत करने वाले भी है, चुगली करने वाले भी है, माओ को सताने वाले भी है, बापों को अजियत देने वाले भी है। कोई बहुत सुरखाब के पर लगे हमारे अंदर। सोचो इतने गंदे लोग हैं हम, इतने गुनहगार और पापी लोग हैं हम। जाहिर सी बात है बख्शिश तो उन्हीं के लिए मांगी जाती जो पापी होते हैं, अच्छों के लिए जाहिदों के लिए तो मांगी नहीं जाती। तो पापियों को हुजूर नहीं भूले। तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो। हजरते मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखकर बेहोश होकर जमीन पे आ गए और अपने आप को भूल गए। 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखी तो वो अपने आप को भूल गया, जमीन पे बेहोश होकर आ गए। कुर्बान, इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता है ना, तो खुदा का जलवा वो है अगर 70,000 पर्दों के पीछे से मूसा जैसा देख ले तो वो अपने आप को भूल जाए और जमीन पे आ जाए बेहोश होकर। लेकिन मेरा रसूल अपने आप से ज्यादा हम जैसे गुनहगारों से मोहब्बत करते हैं कि खुदा को देख रहे हैं तब भी हम पापी उनको याद है, खुदा को देखकर भी वो हमको नहीं भूले। ऐ उम्मते रसूल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हम